स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। नीम का थाना में खुलेआम वनों की कटाई हो रही है। वन विभाग के अधिकारियों का खौफ तक नहीं है। लकड़ी माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। प्रतापगढ़ में त्रिस्तरीय सुरक्षा के घेरे में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। सीआईएसएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। जालोर में प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत पत्रिका लेखन कार्यक्रम हुआ। सायला के भांडवपुर में प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। साध्वी शीतल प्रभाश्री आदि ठाणा भी मौजूद रही। बीकानेर में गंदे नाले की पाल टूट गई। सुजान देसर स्थित खुदखुदा कॉलोनी जलमग्न हो गई। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया। चाकसू के शिवदासपुरा में डेंगू से बीएसएफ जवान की मौत हो गई। पैतृक गांव बगरिया में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। गोविंद सिंह डोटासरा ने समाचार प्लस से बातचीत की और सरकार रिपीट होने का दावा किया। सरकार की योजनाओं और राहुल गांधी के विजन से सरकार रिपीट होगी, ये कहा। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने 23.5 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया। 4 नई अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की। अजमेर में ऑस्ट्रिया के सैलानी का शव सुपुर्द किया गया। 11 दिन तक शव मोर्चरी में रहा। एम्बेसी की पेचीदगी भारी पड़ी। ऑस्ट्रिया एम्बेसी ने दूध भेजा। मोर्चरी से दिल्ली शव ले जाया गया। जयपुर के मालवीय नगर थाना इलाके में एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मां और 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या हुई। झरना बस्ती स्थित खटीकों के मोहल्ले में यह घटना हुई। शाहबाद में बारिश के बाद घना कोहरा छाया। हाईवे पर वाहन चालक परेशान हुए। ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। 12 नगर परिषद के सामने व्यक्ति पर हमले के मामले में कोतवाली पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भोपालगढ़ में कार और बाइक टकरा गए। एक व्यक्ति की मौत हुई। 2 घायल हैं जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया। सीकर में चीन में फैली बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। अधिकारियों ने अस्पतालों में मॉक ड्रिल की। डी के गोपालगढ़ में महाराष्ट्र पुलिस और गोपालगढ़ पुलिस ने दबिश दी। मेवात क्षेत्र के गांव से 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। 6 मोबाइल जब्त हुए। राजसमंद में कुएं में 10 दिन पुराना शव मिला। थियावड़ी के पास राजमार्ग स्थित कुएं में यह शव मिला। पुलिस ने शिनाख्तगी के प्रयास शुरू किए। बूंदी में प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने रिको एरिया हटीपुर में प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पकड़ी। 863 किलो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई। बाड़मेर में गंगा चौधरी का आरएएस में चयन हुआ। 138वीं रैंक मिली। ससुराल में गंगा चौधरी का स्वागत हुआ। धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल का जायजा लिया और पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए। कोटा में UITXEN के आवास पर एसीबी ने कार्रवाई की। UITXEN कमल मीणा करोड़पति निकला। जांच में 29 कॉमर्शियल, आवासीय और व्यावसायिक भूखंड मिले। राजसमंद में ध्वजादंड प्रतिष्ठा महोत्सव 1 दिसंबर को है। खेमाखेड़ा गांव के 4 भुजानाथ मंदिर में महोत्सव होगा। ध्वजादंड प्रतिष्ठा के बाद भजन संध्या भी होगी। उदयपुर में एक दिन में फायरिंग की दूसरी वारदात। अंबा माता थाना क्षेत्र में युवक पर फायरिंग हुई जिसमें वो घायल हो गया। बूंदी के नैनवा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। करीब 25 लोगों ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ियों से हमला कर 5 लोगों को घायल कर दिया जिनकी हालत गंभीर है। जोधपुर के बालेसर के बेलवा गांव के पास बारातियों से भरी बस पलट गई। 1 दर्जन बाराती घायल हुए। जैसलमेर में चीन में फैली बीमारी को लेकर अलर्ट है। जिला चिकित्सालय में मॉक ड्रिल की गई। नीम का थाना में 2 चचेरे भाइयों का कमाल। केरवाली गांव के भाइयों ने राष्ट्रीय खिलाड़ी का दर्जा हासिल किया। 66वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में शिरकत की। धौलपुर में पत्थर की खदान में महिला का शव मिला। महिला के परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। झालावाड़ में बच्चों के साथ 36 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार बने। मेले में लगी स्टॉल्स में पताशी खाने से इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई। जयपुर में शिक्षा संकुल में आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने भाग लिया। पुष्कर मेड़ता रेल लाइन को स्वीकृति मिली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया कुमारी को सूचना दी। अनूपगढ़ में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर 12 तोला सोना और 30,000 रुपए पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई। बूंदी में 3 दिन के अवकाश के बाद कुंवारती धान मंडी खुली। सर्दी के कारण मंडी में धान की आवक कम रही। यूपी के हरदोई में बीजेपी नेताओं को मानो रील बनाने का चस्का सा लग गया हो। पूर्व सांसद अंजू बाला फिल्मी गानों पर डांस करती नजर आई।
सवाई माधोपुर में मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। चूरू के जिला अभिभाषक संघ का चुनाव कार्यक्रम जारी हुआ। 8 दिसंबर को चुनाव होंगे। जयपुर में निर्वाचन विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। राजसमंद में आवारा कुत्तों ने नील गाय के बछड़े पर हमला कर दिया। किसान ने कुत्तों से बचाकर पशु चिकित्सक से इलाज करवाया। बालोतरा में पचपदरा रोड पर कार और बाइक में टक्कर हो गई। बाइक सवार की मौत हो गई। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से जुड़ी खबर। संपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। बाड़मेर के चौहटन में अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो खाई में गिर गई। 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, 1 घायल है। जयपुर में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। लाखों की जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ किए। इधर भाजपा प्रत्याशी राजकुमार रिणवा के मकान में भी चोरी हुई। बांसवाड़ा में चीन में फैली बीमारी को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट पर है। डॉक्टर राहुल डिंडोर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। अलवर के खैरथल में पाकिस्तान से भारत पहुंची अंजू। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी। जोधपुर में नाबालिग से मारपीट कर मूत्र पिलाने का मामला कांकाणी थाना पुलिस में दर्ज हुआ। नाबालिग को गंभीर हालत में एम्स में भर्ती कराया गया है। जयपुर के जलेबी चौक में डीसीपी नॉर्थ का कार्यालय पूजा अर्चना के साथ कार्यालय की शुरुआत हुई। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री गहलोत का दावा है कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, भाजपा धार्मिक भावना भड़काने में कामयाब नहीं हुई। सवाई माधोपुर में अंतरा सबक्यूटनेस लॉन्च हुआ। महिलाओं को सबक्यूटनेस इंजेक्शन लगाया गया। भीलवाड़ा के मांडल में धार्मिक प्रतिमा खंडित करने को लेकर लोगों में आक्रोश है। विरोध में भगवानपुर कस्बे का बाजार बंद रहा। उदयपुर के गुलाब बाग इलाके में 2 युवकों ने फायरिंग की। बाइक सवार युवकों ने इवेंट मैनेजर को गोली मारी, जो अस्पताल में भर्ती है। सुमेरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा ने खास बातचीत की। 25,000 मतों से जीतने का दावा किया। बीकानेर में मतगणना कर्मचारियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रविंद्र रंगमंच में शुरू हुआ। 525 कर्मचारियों को ट्रेन किया जा रहा है। जालोर के रानीवाड़ा में फायरिंग मामले में पुलिस ने हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी टनल से 41 मजदूर रेस्क्यू हुए। 17वें दिन उन्हें सफलता मिली। पीएम मोदी ने उनसे फोन पर बातचीत की। वहीं सीएम गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। एनडीआरएफ और विशेषज्ञों को सलाम किया। श्रमिकों के धैर्य की भी प्रशंसा की। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट और केंद्रीय परिषद की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षता की और मंत्रियों को सलाह दी, विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लें। राजस्थान में 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार है। फलौदी सट्टा मार्केट में हलचलें तेज हैं। प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। राजस्थान में मावठ ने ठंड बढ़ा दी है। जयपुर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा में मावठ। कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया। 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिरा। झालावाड़ के खानपुर उपखंड क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम हो गई। वाहन चालक परेशान हुए। जोधपुर के लूणी के भटिंडा गांव के पास अज्ञात डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर को आंच लगा दी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में पीडब्ल्यूडी विभाग की अनदेखी की वजह से सड़कों पर गहरे गड्ढे हैं। चालक परेशान है। वहीं शाहपुरा से आमजन को रोडवेज बस की सुविधा नहीं मिल रही। हिटवाना के लाठनू में खेत में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। दमकल ने आग पर काबू पाया। जालोर जिले में सर्द हवाओं से सर्दी बढ़ी है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से नीचे लुढ़का। मावठ के बाद ठिठुरन बढ़ी। अनार की फसलों को नुकसान हो रहा है। केकड़ी के सावर में मावठ से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। सरसों गेहूं की फसलों को फायदा होगा। जयपुर में मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने में निर्वाचन विभाग जुटा रहा। जयपुर में मतगणना के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं। चिकित्सा विभाग अलर्ट पर है। एसएमएस अस्पताल समेत सरकारी चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल हुई। राजसमंद के 4 भुजा में NH 8 पर अनियंत्रित बस पहाड़ी से टकराई। 2 लोगों की मौत हो गई, 12 घायल हैं। सुमेरपुर में घने कोहरे के कारण हादसा हुआ। ट्रेलर और बस भिड़ गई। 10 लोग घायल हुए। पाली में पुलिस ने 5 लाख की शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पाली में 14 महीने बाद परिजनों को लापता बेटा मिला। उसे देख परिजनों की आंखें नम हो गईं। कोतवाली पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। झालावाड़ के सारोला कस्बे में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और भेदभाव का आरोप लगाया।
बारां में मतगणना की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। मतगणना कर्मचारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई। करौली में केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा में ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। 1040 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों को त्रिस्तरीय सुरक्षा दी गई है। जयपुर के नरैना में तेज रफ्तार कार पलट गई, 2 लोगों की मौत हुई, 6 घायल हैं। चैनपुरा गांव के पास हादसा हुआ। दिल्ली में कार चलाने वालों को राहत, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों की अनुमति मिल गई है। राजस्थान में 75.45% रिकॉर्ड मतदान हुआ। राजनीतिक दलों के अब अपने अपने आकलन हैं। 3 दिसंबर को ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अजमेर में चीन में बच्चों की रहस्यमयी बीमारी को लेकर प्रशासन सतर्क है। JNN अस्पताल में चिकित्सकों की आपात बैठक बुलाई गई। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे। 10 जनपद आवास पर सोनिया गांधी से मुलाकात, घायल हुआ। भरतपुर के वैर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बीकानेर के नोखा में जलदाय विभाग की लापरवाही, दूषित सीवरेज के पानी की उगमपुरा मोहल्ले के घरों में सप्लाई हो रही है। बारां में बारिश के बाद घना कोहरा छाया, तापमान में भारी गिरावट है, ठिठुरन बढ़ गई है। सुमेरपुर में विधानसभा चुनाव के बाद परिणामों की चर्चाएं तेज हैं। प्रत्याशी कार्यकर्ताओं से मंथन कर रहे हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ में QR कोड से इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट के वोट की जांच होगी। सैन्य कर्मचारियों ने वोट दिए। बूंदी के हिंडोली में नहर के पास अधेड़ व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। जालोर में महारुद्र यज्ञ को लेकर धर्म सभा का आयोजन हुआ। जागन्नाथ मठ के विष्णु भारती के सानिध्य में सभा का आयोजन हुआ। जालोर में गायत्री उपासक शंकर स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज का विदाई समारोह, 50वां चातुर्मास कर अपने आश्रम लौटे। चूरू में मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। 550 कार्मिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जोधपुर में चीन में फैली बीमारी को लेकर SN मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई। सीकर में इनकम टैक्स का एक्शन, 2 निजी कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की गई। कामा में सिंचाई करते समय युवक को करंट लगा। इरशाद मेव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाड़ी में बदमाशों ने स्कॉर्पियो पर पथराव किया। शादी का सामान लेने जा रहे लोगों पर पथराव हुआ। 6 बदमाशों ने गाड़ी रोककर पथराव किया। बारां में कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में आग लग गई। एक पखवाड़े में दूसरी बार आग लगी। वेद प्रकाश सोलंकी को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। चाकसू से विधायक है वेद प्रकाश सोलंकी। चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। 55 लाख का जुर्माना लगाया। जयपुर में अलमारी ठीक करवाना भारी पड़ा। 2 युवकों ने लाखों के जेवरात और कैश चुरा लिए। पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर में महिला पॉलिटेक्निक और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में मतगणना होगी। 750 अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं। राजसमंद में नेशनल हाईवे 8 पर सड़क हादसा, रोड क्रॉस कर रही महिला को वाहन ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। अजमेर में त्रिस्तरीय सुरक्षा में ईवीएम मशीनें हैं। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। करौली जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक ली। मतगणना की सभी तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए। दरियावद में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर अभ्यारण्य इंद्रगढ़ रेंज क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है। विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते खनन माफियाओं के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। सिरोही के शिवगंज में दिन दहाड़े चोरी हुई। जेवरात और नकदी से भरा थैला चोर ले उड़ा। चौमू के सामो थाना पुलिस ने थाने के रसोइये की बेटी की शादी में मायरा भरा। 2,61,000 रुपए नकद और अनेकों उपहार देकर भात भरा। प्रतापगढ़ में निजी स्कूल की बस ने बच्चे को कुचल दिया। बच्चे की मौत हो गई। सीकर में गोकुलपुरा पुलिस और DST ने 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। धौलपुर के मनिया में पुलिस ने सामाजिक कर्तव्य निभाया। सफाई कर्मी की बेटी के विवाह में भात भरा। 51,000 रुपए और सोने चांदी के जेवर भेंट किए। चाकसू के कोटखावदा में दुष्कर्म पीड़ित की संदिग्ध मौत मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। रणोदर युवक की पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में बचाव कर्मियों की प्रशंसा की और धन्यवाद दिया। कहा हादसे में सभी एजेंसियों ने बेहतरीन काम किया। नागौर पुलिस ने करीब 5 करोड़ की 3,279 किलो डोडा पोस्ट बरामद की और ट्रक जब्त किया।
जयपुर के संजय सर्कल पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गाड़ी से करीब 92 लाख रुपए पकड़े। इनकम टैक्स की टीम को भी बुलाया गया। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधायक सूर्यकांता व्यास की कुशलक्षेम पूछी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।